बच्चों आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 9 का पहला थ्योरम, पहला मसला। तो चैप्टर जो 9 और चैप्टर 13 ये दो चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, थ्योरम कर लेते हैं, तो दोनों में से एक एक थ्योरम आएगा और आपको चॉइस होगी कि आप या तो चैप्टर 9 वाला थ्योरम कर सकें या चैप्टर 12 वाला थ्योरम कर सकें। दो चैप्टर अगर आप दो में से कोई एक चैप्टर के थ्योरम भी कर लेते हैं, या चैप्टर 9 के या चैप्टर 12 के, तो आपका थ्योरम वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम कर रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 में से एक आएगा, चैप्टर 12 में से एक आएगा, और दोनों में से एक करना होगा। 8 नंबर का होता है और ये कंपल्सरी होता है, याद रखिएगा। क्या होता है भैया, लाजमी इसको छोड़ देंगे तो आपके 8 नंबर कट जाएंगे, और अगर आप इसको लाजमी करेंगे तभी आपके मार्क्स आएंगे, याद रखना। तो हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9 का पहला थ्योरम। क्या है जी, उर्दू मीडियम वाले देख लें। 3 गैर खती नकात से, यानी 3 ऐसे नकात जो एक लाइन में, एक खत में ना हो, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। 3 गैर खती नकात में से एक सर्कल, एक दायरा बन सकता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है 1 and only 1 सर्कल कैन पास। एक दायरा ही पास हो सकता है, कहां से? थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर क्या है जी? पॉइंट्स कौन से होते हैं? हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। और दूसरी बात आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो बात शुरू में बताई होती है ना, वो गिवन होता है, यानी वो मालूम है। जो शुरू में बताया होता है वो क्या है? वो हमें मालूम होता है। और जो बात एंड में की होती है कि एक ही दायरा गुजर सकता है, ये हमने प्रूव करना होता है, ये साबित करना होता है। ये हमारा मतलब है, या इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। ये हमने प्रूव करना होता है। अंडरस्टैंड? 3 गैर खती नकात। 3 गैर खती नकात कौन से जी? देख लें। फॉर एग्जाम्पल, एक नुक्ता हमारे पास है, ये वाला, एक है ये वाला, एक है ये वाला। ये तीनों ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे नकात हैं जो एक लाइन में नहीं है। तीनों एक लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर है, यानी एक खत के ऊपर तीनों नहीं आते, अलग अलग लाइन में आते हैं। इनके नाम रख लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? ए, ये कौन सा हो जाएगा? बी, और ये कौन सा हो जाएगा? सी। ये 3 गैर खती नकात हमारे पास हो जाएंगे, ए, बी और सी। अब हम क्या करेंगे? इन 3 गैर खती नकात को आपस में मिला देंगे लाइन से। स्केल आप यूज कर सकते हैं, स्केल यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छी डायग्राम बनेगी। तो ए को बी से हमने ज्वाइन करवा दिया और बी को सी के साथ ज्वाइन करवा दिया। इस तरह से हमारे पास तीनों गैर खती नकात जो हैं वो आपस में ज्वाइन हो गए, मिल गए हैं, उनको हमने एक दूसरे के साथ मिला दिया। अब क्या करेंगे जी? अब हम ऐसा करेंगे कि ए से बी एक हमारे पास लाइन ये है, और बी से सी एक लाइन सेगमेंट ये है। ये 2 की ताकत है हमारे पास, समझें? 2 लाइन सेगमेंट है। इन दोनों लाइन सेगमेंट का अमूदी नासब, यानी राइट बाइसेक्टर लेंगे। राइट बाइसेक्टर, अमूदी नासब या राइट बाइसेक्टर कैसे लेते हैं? आप जब मोस्टली आपने जब छोटी क्लासेस से लेकर आज तक आपने कंपास यूज की होगी डायग्राम बनाने के लिए, कभी की है? ट्राइंगल बनाई है, या सर्कल बनाया है, या रेक्टेंगल बनाई है, तो हम यूं करते हैं, आधे से ज्यादा कंपास खोलते हैं, यूं करके क्या लगा लेते हैं? हाफ दायरा, कोस लगा लेते हैं। फिर उस तरह रखते हैं दूसरी तरफ बी को, तो बी के ऊपर रखते कोस लगा लेते हैं। जहां आपस में मिलते हैं उसको हम सीधा कह देते हैं, ये राइट बाइसेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? राइट बाइसेक्टर, मतलब अमूदी नासब जो आधा आधा कर देगा इस लाइन को। हम अंदाजन यहाँ से सीधी लाइन खींच लेते हैं। आप इसका नाम रख देते हैं राइट बाइसेक्टर का। क्या नाम रखा हुआ है जी? DF। क्या नाम रखा है? DF। बुक ने जो नाम रखा वही हम यहाँ दे देंगे, ये DF है, और यहाँ पे क्या है? B। सेम ऐसे एक राइट बाइसेक्टर BC का ले लेंगे। यूं करके हमने BC पे राइट बाइसेक्टर ले लिया 90 डिग्री पे अमल करता हुआ। क्या नाम रखा है इसका? HA। और ये क्या है? जहां दोनों राइट बाइसेक्टर ने आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, काटा है, कितना किया है, वहां पे हम नाम क्या देते हैं? O। जहां दोनों बाइसेक्टर आपस में कट कर रहे हैं ना,
उस जगह का नाम क्या रख देते हैं, ओ उसका नाम रख देते हैं। सेंटर बनाना है हमने इस सर्कल का। उसके बाद क्या किया जी, उसके बाद वेरी सिंपल, सी को इस ओ से ज्वाइन करवा दिया, मिला दिया डॉटेड लाइन से। इसी तरह से बी को भी ओ के साथ और डी को भी, ए को भी ओ के साथ, यूं करके इसको हमने ज्वाइन करवा दिया। यहां तक किसी बच्चे को समझ नहीं तो पूछ लें। डायग्राम बन रही है, स्टेप वाइज डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको। इस तरह आपने डायग्राम बना देनी है और वेरी इजी है। वैसे अगर आप देखेंगे बनाएंगे तो टफ हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, बनाई नहीं जाती। अब क्या करेंगे, अब हम हाफ सर्कल लगाएंगे। हाफ सर्कल कैसे लगाएंगे, कंपास यूज करते हैं। यानी हम सपोज कर लेंगे ओ हमारे पास एक सेंटर है, यहाँ सेंटर के ऊपर अपने कंपास को, ओ को मरकज मान के कंपास को रखने हैं और यूं करके हाफ सर्कल लगाना है। जब सर्कल लगाएंगे यहाँ पे तो तीनों पॉइंट से गुजरती हुई एक कोस बनेगी। यानी वो सी से भी, बी से भी और ए से भी, तीनों से गुजरती हुई क्या लगेगी, एक कोस, एक हाफ सर्कल लगेगा। अगर मैं इसको कंप्लीट कर तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। ये वाला कंप्लीट करते हैं आगे इसको तो पूरा एक क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये तीन गैर खत्ती नकात जो ए बी सी थे ना, उसका ये वाला एक सेंटर सर्कल जो गुजर रहा है तीनों में से, उसका एक ही सेंटर है। और ये हमने प्रूव करना, साबित करना। अब सबसे पहली बात क्या करनी है जी, गिवन मालूम हमें क्या है जी, कौन बताएगा। मालूम है कि मस्तवी के अंदर तीन गैर हम खत नकात ए बी और सी हैं। कोऑर्डिनेट के अंदर, ये कोऑर्डिनेट जो पूरा है इसके अंदर तीन गैर हम खत नकात हैं। तो हम लिख देंगे मस्तवी में तीन गैर हम खत नकात हैं। और कौन कौन से हैं तीन गैर हम खत नकात, ए बी और ये तीन ए बी एंड सी, तीन गैर हम खत नकात। फिर हमने जो साबित करना है, मतलब हमारा प्रूफ जो है वो क्या है जी, तीन गैर हम खत नकात ए बी सी में सिर्फ एक गैर है। गुजर सकता है, ये चीज साबित कर रही है कि तीन गैर हम खत नकात, तीन गैर हम खत नकात ए बी और सी में से सिर्फ और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है। ये हमने क्या कर दिया जी, हमने टू प्रूफ में लिख दिया कि हमने जो साबित करना है वो ये साबित करना है। उसको कहते हैं मतलूब भाई, कि हमें तलब है, हमें चाहिए, ये हमने साबित करना है। फिर अमल में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले नुक्ता ए को बी और नुक्ता बी को सी से मिलाया। ऐसे किया ना, तीन नुक्ते ले लिए थे हमने, ए को बी से और बी को किससे मिलाया, सी से। तो हम क्या लिख देंगे, नुक्ता ए को बी से और बी को किससे, सी से मिलाया। पहला काम हमने किया, ये हमने पहला काम किया, ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन करवा दिया, मिला दिया। इंग्लिश मीडियम में भी इजी इसी तरह से है। उसके बाद क्या है जी, ए बी पर अमूदी नासब यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के ऊपर, ये ए से बी था ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा लिया, डी एफ। कौन सा लिया था, यही लिखा हुआ है कि ए बी पर अमूदी नासब डी एफ और बी सी पर अमूदी नासब एच के बनाए। तो लिख देंगे कि जो हमारे पास ए बी लाइन है, ए बी पर अमूदी नासब कौन सा लिया है हमने, डी एफ, और बी सी पर कौन सा अमूदी नासब लिया है, बी सी पर अमूदी नासब कौन सा लिया भाई, एच के।
ये बनाया आपने दोनों तरफ, AB पर भी और BC पर भी मोती नासा बना लिए। नजर आ रहा है जी? सेम इस तरह मोती नासा बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इस तरह DF और H के दो गैर मतवाजी की ताकत खाते हैं और दोनों दूसरे को नुक्ता O पर कट करते हैं। ये वाला DF और दूसरा क्या है H के, दोनों गैर मतवाजी हैं, अनपैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों को बढ़ाएंगे तो दोनों एक नुक्ता O पर आपस में कट करेंगे, कितना करेंगे। और फिर क्या कर दिया जी, इस नुक्ता O के साथ C को भी, B को भी और A को क्या कर दिया, मिला दिया। हम यहाँ लिख देंगे DF और H के एक दूसरे को नुक्ता O पर क्या करते हैं, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने A, B और C को किससे मिला दिया, नुक्ता O से। A, B और C को किससे मिलाएंगे, नुक्ता O से मिलाएं। तो ये हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन इस थ्योरम का मसले का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डायग्राम स्टेटमेंट को समझा, स्टेटमेंट के साथ डायग्राम कैसे बनानी है वो आपको कमल बताया कि इस तरह से स्टेप बाय डायग्राम बनानी है आपने। फिर मालूम इसमें क्या था, मतलब यानी टू प्रूव क्या करना है। और तीसरी बात, अमल हमने किस तरह किया, यानी जब डायग्राम बनाई है किस किस स्टेप के थ्रू हमने बनाई है वो स्टेप यहाँ पे लिख दिए हैं। अंडरस्टैंड? अब हमने ये बात जो यहाँ पे प्रूफ में लिखा हुआ है इसको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स यानी बयानात और रीजन दलाइल दे के ये प्रूव करना है कि इसी तरह से है, इस तरह प्रूव हो जाएगा। तो पहली बात क्या है, यहाँ पे पहली बात लिख रहा है, मोती नासब DF पर हर नुक्ता A और B से यकसा फासले पर वाक़या है। बात करना रोकना